बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, पिछले व्लॉग से ये मुत्तसिल है। उसमें मैंने आपको बताया है कि नवाज शरीफ साहब के मामलात एक दफ़ा फिर ठीक होने के बाद थोड़े से खराबी की तरफ चले गए हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से नवाज शरीफ साहब को खास सख्त पैगाम पहुंचा है। और वह पैगाम पहुंचा है कि जनाब अब 2 नंबरी नहीं चलेगी और ये जो आप धमकियों शमकियों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, इस धमकियों को करें बंद और एक शरीफाना तरीके से, आजाना तरीके से आप तशरीफ ला सकते हैं। और उसकी शराइत में पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि बाकायदा तौर पर एक शराइतनामा पेश कर दिया गया है। ये शराइत हैं, इसके अंदर रहते रहते आप आएंगे, वो जरूर सुन लीजिएगा। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि ये नौबत क्यों आई। क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक दफा पहले हाथ कर चुके हैं, बहुत तगड़ा हाथ कर चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और खासतौर पर मिलिट्री लीडरशिप के साथ, और परवेज मुशर्रफ साहब को वो सजा दिलवा चुके हैं। और परवेज मुशर्रफ साहब वापस नहीं आ सके थे और वो उनका दस्त खाकी, उनकी डेड बॉडी जो है वो वापस आई थी, जिंदा सलामत वो वापस नहीं आ सके। उनकी जिंदगी पाकिस्तान में इस हद तक तंग कर दी थी। ये नवाज शरीफ साहब की खूबी है, उनके मिजाज का खासा है, उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी हुई है कि वो किसी को मुआफ नहीं करते और मुंतकम मिजाज हैं, इंतकाम लेने वाले। और जिस किसी ने भी उनको चैलेंज किया वो उनके सख्त मुखालिफ हो जाते हैं और उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं और बदला लेने में कामयाब भी हो जाते हैं। और ये उनकी खासियत है। हालांकि उनको तराशा खराशा एस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नर जिलानी ने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया और एक क्या कहना चाहिए, बच्चा, एक बिल्कुल 0 मीटर बच्चा जो है वो मियां शरीफ साहब ने इनके हवाले किया था और उन्हें कहा था कि जनाब इनको ये एक्साइज के सूबाई वजीर बने थे और एक्साइज के सूबाई वजीर ज़ियाउल हक साहब के मार्शल के ज़माने में, और एक्साइज सूबाई वजीर के बाद फिर ये बन गए वजीर खजाना। और वहां से इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया और ये तहरीक इस्तक़लाल में होते थे असगर खान साहब के साथ, तो लिहाजा वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब को मौका मिला उन्होंने तब वो हमला किया, और खा वो जुडिशरी हो, चीफ जस्टिस तक को उन्होंने माफ नहीं किया, ईवान सदर को माफ नहीं किया और GHQ को भी माफ नहीं किया। हुआ ये कि जब 2013 के इलेक्शन हो रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जमाना था, पीपल्स पार्टी 2008 से 13 तक इख्तदार में रही और इस दौरान भी मियां साहब ने मिसाक जमहूरियत को भी एक साइड पे रखा और जब मेमो आया तो काला कोट पहना, सुप्रीम कोर्ट गए और बिल्कुल चैलेंज किया। और फिर जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि आए नैब को खत्म करें, तो मियां साहब ने कहा हम क्यों खत्म करें, ये तो आपका हमारा जमाना गुजर गया, अब आपने फंसना है, अगला दौर तो आपके एहतसाब का है। लिहाजा उन्होंने नैब भी खत्म नहीं किया, नैब में तरामीम भी नहीं की। हालांकि गिलानी साहब की पहली स्पीच ये थी कि मिसाक जमहूरियत स्टार्ट करते हैं और नैब का काला कानून खत्म करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त इनकार कर दिया था और इसलिए पीपल्स पार्टी पीछे पीछे होती थी और ये आगे आगे होते थे, लेकिन नैब कवानीन में तरामीम नहीं हो सकी आगे। उसके बाद मियां साहब ने कियानी साहब के साथ मामला तय कर लिए, हालांकि एक्सटेंशन दी थी पीपल्स पार्टी ने, लेकिन कियानी साहब के साथ मामला तय किया और कियानी साहब को कहा कि जनाब आए हमारे साथ, हम आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाएंगे। ये उस वक्त की ज़माने की बातें हैं और उस वक्त ये चीज़ें खबरें आना शुरू हो गई। वो था लॉलीपॉप, हालांकि वो लॉलीपॉप था मुकम्मल तौर पर कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कियानी साहब को कैसे, एक पीछे से चले आ रहे हैं आर्मी चीफ, उनको कैसे करेंगे, वो तो अपना आर्मी चीफ लाते हैं, खुद कोशिश करते हैं कि मैं अपॉइंट करूं। लिहाजा कियानी साहब के साथ उनके मामला हो गए और कियानी साहब ने उनको सपोर्ट भी किया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पीछे धकेला गया और पीछे धकेल के नवाज शरीफ साहब को, और फिर नवाज शरीफ साहब की वो तकरीब मॉडल टाउन बालकनी से निकल के उन्होंने की थी और उनके साथ ही हमारे दोस्त खड़े थे, बहुत ही अच्छे दोस्त, और उनकी मौजूदगी में कहा था कि जनाब मुझे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। हालांकि अभी तक 9 साढ़े 9 बजे थे, तो लिहाजा उनको फिर सुबह उठे तो मिल चुकी थी, लेकिन उसमें उन्होंने ये किया कि कियानी साहब को फिर उन्होंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाना था एक और ओहदा दे के, और उनको ऊपर उन्होंने कहा था कि हम आपको देंगे, नवाजेंगे। तो कियानी साहब के साथ हाथ हो गया उस वक्त और इन्होंने किया। और उसके बाद फिर हुआ ये कि मामला उनके साथ ये भी था, परवेज मुशर्रफ साहब को जो है वो रगेदना था, इन्होंने वो रगेदा और कियानी साहब के पास पूछा जाता था कि जनाब क्या करें, वो उस तरफ से खामोशी थी। लेकिन हुआ ये कि ये परवेज मुशर्रफ साहब को भी बंद करने में कामयाब हो गए और गिरफ्तार करने में, और कियानी साहब को भी जो है उनको नहीं मिली, चीफ ऑफ डिफेंस नहीं मिले। ये जनरल राहील शरीफ साहब की इन्होंने अपॉइंटमेंट की, फ्रेश, बहुत अच्छा किया, गलत फैसला नहीं था, क्योंकि एक और एक्सटेंशन देते तो नुकसान होना था। 12 ये हुआ।
और रही जंग रही फिजा फिर पुरअमन तौर पर अब ये फिर उसी तरह का ये काम करना चाह रहे हैं और करना चाह रहे थे, तो लिहाजा इनको अब रोक दिया गया है। और अब हुआ यह है कि ये एवेन्यू बंद होने के बाद अब एक नया एवेन्यू खोलना चाह रहे हैं, और क्योंकि बाज इन्होंने नहीं आना, ये इनकी सृष्ट में है, और अब ये कोशिश कर रहे हैं किस तरफ, ये जा रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि वहां पे इनको है कि जनाब हमें हो सकता है वहां से कोई चांस मिल जाए। क्या चांस मिल सकता है ये मैं आपको अभी बता देता हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी गई है मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान ने एक पिटीशन फाइल की है, नंबर 1। नंबर 2 बाकी जो हमारे मुस्लिम लीग नवाज के बाकी रहनुमा हैं वो भी, और उनके जो लाइक माइंडेड दानिश्वर हैं वो भी, वो अब फौज से हटके क्योंकि एक मैसेज गया अब जुडिशरी की तरफ ये रुख करना चाह रहे हैं, और वो पनामा वाला माहौल दोबारा जनाब इंतकाम था, ये था वो था, वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो एक पिटीशन फाइल की है बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब ने के जरिए मुस्लिम लीग नवाज ने, और उसकी जो पॉइंट्स आप सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसका मकसद क्या है। वो कहते हैं जी कि जो दायर की है अज खुद नोटिस दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस के अख्तियार समेत मुतअद्दिद आईनी मामला पर उन्होंने कहा जी फैसला जारी करें, और आइन की रूह से किन हालात में अज खुद नोटिस के इख्तियारात इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आला अदलिया में बेंचेस की तश्कील और केसेस की समाअत के लिए गाइडलाइंस जारी की जाए। अब ये पॉइंट नोट करते जाए। और आला अदलिया में जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार का तयन किया जाए, और केसेस की समाअत के दौरान जजेस की तरफ से दी गई ऑब्जर्वेशन से मुतालिक भी गाइडलाइंस जारी फरमाई जाए, और आला अदलिया में स्टाफ की तैनाती पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाए। और दरखास्त में कहा गया है कि वजारत कानून रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को फरीक बनाया गया है। अब ये जो बात की जा रही है ना जी कि एक तो अज खुद अब हो ये रहा है, ये दरखास्त क्यों फाइल की गई है, ये जो प्रैक्टिस एंड रूल्स एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर रूल्स जो है, जो चल रहा है केस, फुल कोर्ट बैठी है, वहां पे मामला हल नहीं हो रहा, और पहली तारीख पे स्टे विकेट नहीं हो सका, और वहां पे मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो हैं वो उस कानून के अगेंस्ट हैं, और वो उसको समझते हैं, मेजॉरिटी ये समझती है कि क्योंकि पहले 8 जजेस ने तो उसको स्टे ग्रांट किया हुआ है, वैसे ही सस्पेंड किया हुआ है, और जब फुल कोर्ट आई यानी कि 15 ऑनरेबल जजेस आए, 15 से भी एक बड़ी अक्सरियत मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना चाह रहा, बड़ी अक्सरियत जो है वो दूसरी साइड पे है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंतजामिया की मुदाखलत है, ये इंक्रोचमेंट है, और एक दफा अगर ये विंडो खुल गया तो उसके बाद इंतजामिया जो एग्जेक्टिव है हुकूमत, वो बार बार इसमें इंक्रोचमेंट करेगी, इसमें दखलंदाजी करेगी, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी एक पंजाब पुलिस की तरह का इदारा बन के रह जाएगा। और जो जुडिशरी को, जो आइन के अंदर जुडिशरी को एक इदारे का दर्जा और एक सोवरेंटी, एक पावर हासिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, ये वाहिद इदारा है सुप्रीम कोर्ट आइन के अंदर जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लब होती जाएंगी, और ये यूजर्पर्स की तरह से आएंगे और आके हम पे हमला आवर होते रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी अक्सरियत फुल कोर्ट की मैं आपको बता रहा हूं कि ये उनकी राय है। लिहाजा अब ये कर रहे हैं कि कानून तो बन नहीं सकता, ये तो उड़ जाएगा, इसका फैसला जो है वो जल्द बदेर उड़ जाएगा, और इसमें मसला हल नहीं होना, क्योंकि अगर मसला हल होना होता तो स्टे विकेट हो चुका होता, तो स्टे विकेट नहीं हुआ, तहरीरी हुक्मनामा आ चुका है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो और उसमें एक खुद ही चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया कि मैं सीनियर 2 जजेस से मुशावरत करके बेंच बनाऊंगा। ये उनका इंटरनल एक है अरेंजमेंट है, इंटरनल अरेंजमेंट हो सकता है, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशरी खुद ये डिसाइड करे, खुद रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, और वो जो जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको एक एम्ब्रेला है, कवर दिया हुआ है, उस कवर के नीचे ये सारी कानून साजी कर सकते हैं। अब उसमें एक और काम इन्होंने शॉर्टकट मुस्लिम लीग नवाज ने निकाला है कि वहां से तो कोई रिलीफ नहीं मिला, तो अब आते हैं वापस चीफ जस्टिस साहब की तरफ। ये चीफ जस्टिस साहब के जो है कंधों पे ये वजन रखना चाहते हैं। तो ये पिटीशन उस सोच के की गई है कि जो चीज हमें लेजिस्लेशन से ना मिल सके, हम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के जरिए हासिल कर लें। उसमें ये जो बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस के इख्तियार समेत मुतअद्दिद आईनी मामला पर फैसला जारी करे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि आप फैसला सादर फरमाएं, क्योंकि ये बेंच पे वही बात है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब अपनी उनकी पास एब्सोल्यूट पावर है,
وہ बेंच तश्कील देंगे, बेंच तश्कील देने के बाद हेयरिंग करेंगे, हेयरिंग करने के बाद इन उमूर पे वो फैसला वो कह रहे हैं कि दे दें। और आइन की रूह से किन हालात में आज खुद नोटिस के इख्तियारात इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है जी। और आला अदलिया में बेंचेस की तश्कील, यानी कि वही इशू जो है जो प्रोसीजर एक्ट में है वही है, वही सारी चीजें इसमें। आइन की रूह से किन हालात में आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया जा सकता है। आला अदलिया में बेंचेस की तश्कील और केसेस की समाअत के लिए गाइडलाइंस जारी किए जाएं। अब वो एक फैसले की सूरत में वो लेना चाह रहे हैं ताकि उस फैसले के बाद ये चीजें अंदर जो इंक्रोचमेंट है वो की जाए। और ये डर क्यों रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को काबू करना है। सुप्रीम कोर्ट हमारे काबू में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट काबू नहीं है तो हाई कोर्ट भी फिर काबू में नहीं है। ये है मुस्लिम लीग नवाज का मसला, और इसी तरफ जा रहे हैं वो। अब देखते हैं कि इस पे कामयाबी होती है या फिर नहीं होती, ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। क्योंकि जब लॉ कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान बार काउंसिल मिली है, पाकिस्तान बार काउंसिल का आपको मालूम ही है कि वो तकरीबन मोर देन 90% जो है वो वही है जो मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी है, वही पाकिस्तान बार काउंसिल की पॉलिसी है। क्योंकि सारी पाकिस्तान बार काउंसिल की लीडरशिप जो है वो जो इस मौजूदा है, ये गई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहां पे शहबाज शरीफ साहब के साथ इन्होंने किया था, लंच किया था तगड़ा किस्म का, और वहां से ये कुछ हदायत लेके आए थे जब ये चल रहा था 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मामला, पंजाब वाला मामला और खैबर पख्तूनख्वा का मामला। उस वक्त की बात है, आप जरा निकाल के देख लें रिकॉर्ड, आपको चीजें नजर आ जाएंगी। वहां से आए थे और सुप्रीम कोर्ट में आके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें की जो मुस्लिम लीग नवाज करती है। और फिर फिर पूरे बेंच को, फिर चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब को, फिर तमाम ऑनरेबल जजेस को, इन 8 जजेस के खिलाफ जिन्होंने ये प्रोसीजर एक्ट जो है वो सस्पेंड किया था, इनके खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल की थी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कंप्लेंट्स फाइल की थी 8 ऑनरेबल जजेस, ये कोई भी नहीं छोड़ा था। और इसमें सबसे ज्यादा जो टारगेट बनाया हुआ था वो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब को, जस्टिस एजाजुल हसन साहब को, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को भी, यानी फिर तो किसी को भी माफ नहीं किया, सबके खिलाफ कंप्लेंट। और जस्टिस मजहरी अकबर नकवी साहब को तो अभी भी उनके पीछे पड़े हुए हैं कि वो अमृता बंदयाल साहब के राइट हैंड थे, लिहाजा उनको हटाना चाहिए। और कल जब मीटिंग्स हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, तो उसमें भी ये मसला उठाया गया है, जबकि मसला उठाना चाहिए था 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मामला, और मसला उठाना चाहिए था 15,000 सियासी कैदी, मसला उठाना चाहिए था खवातीन जो जेलों में कैद हैं, मसला उठाना चाहिए था इबाद फारूक के बच्चे का, तो जो इस वक्त फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी पिछले 16-17 महीनों से मुल्क में मुसल्लत है, उसके बारे में। लेकिन उस तरफ कोई मसला नहीं उठाया गया, बल्कि मजहरी अकबर नकवी साहब का बात की गई कि वो आंखों में रड़कते हैं, और इसलिए जनाब ये सारी चीजें हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने बाज नहीं आना, और बाकी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है हमारी मिलिट्री लीडरशिप की कि वो चाहें तो उन पर भरोसा करें और चाहें तो ना करें, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ भी बहुत खुलकर बता रहे हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ भी ये हैं कि जनाब दूर दूर तक कोई फतह नज़र नहीं आ रही। तो लिहाजा इस्तकबाल भी कैंसिल हो चुका है। अब वो आएंगे हेलीकॉप्टर के जरिए, और हेलीकॉप्टर पे वो जलसा गाह पहुंचाया जाएगा, और वहां पे पहुंचा के तो अपनी तकरीरें की जाएंगी। तो ये है मामला और ये है सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।